अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 5 और यूनिट नंबर 3। और उसकी जो हम बनाने जा रहे हैं वो है जी उसकी एक्सरसाइज। क्योंकि हम जो ये चैप्टर नंबर 3 था मिक्सी ट्रांसलेशन कर चुके हैं, जिसका नाम है जी वुमेन एज रोल मॉडल्स। तो जैसा कि आपको पता है हम हर ही चैप्टर्स की जो है ना दो ही वीडियोस बनाते हैं, जिसमें एक उसकी ट्रांसलेशन की होती है और दूसरी उसकी एक्सरसाइज की। ट्रांसलेशन की इसकी आप जाके देख सकते हैं, वो अपलोड हो चुकी है। तो आज हम इसकी बनाने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज के ऊपर। तो हमारा सबसे पहला सवाल है वो वॉवल्स के ऊपर है जी। Vowels can make long and short sounds in words. A long vowel sound is held longer in pronunciation than a short vowel sound. तो ये उसमें बताता है कि ये शॉर्ट वावल और जो लॉन्ग वावल साउंड्स हैं इसको कैसे हमें डिस्क्राइब करना है। जो लॉन्ग वावल साउंड है ना, तो उसको हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं पढ़ने में, और जो शॉर्ट वावल साउंड है उसको हम बिल्कुल थोड़ा सा लॉन्ग वावल की निस्बत थोड़ा सा कम खींचते हैं। तो ये पहले पहले जो यहाँ पे आई हुई है कि शॉर्ट वावल साउंड्स और लॉन्ग वावल, इसको हम देख लेते हैं कि आई हैव अ ब्लैक हैट। अब ये जो लफ्ज हैट है हमने इसको सिर्फ मध्यम सा पढ़ा है। अब इसके मुकाबले में जो दूसरा लफ्ज है हेट, आई हेट पीनट बटर, वो है हैट। जब हमने उसको सिर्फ जस्ट पढ़ा है हैट, तो वो उसका क्या है जी हेट, यानी कि उसको लंबा खींचा है। तो ये फर्क है लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड में, ठीक है ना। यानी कि अगर एक ही लफ्ज में दो वावल साउंड्स यानी कि दो वावल वर्ड्स आ जाते हैं, फिर जब उसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। लेकिन शॉर्ट वावल साउंड में इसके बरक्स सिर्फ एक ही उसके अंदर वावल साउंड होता है, जैसे हैट में HAT है, और जो हेट लफ्ज है उसमें HATE है, जो आखिर में ई आ गया है, इसी वजह से हमें इसको खींचना पड़ा। अब दूसरा है उमर कैप्चर्ड द थर्ड विद अ नेट, सॉरी बर्ड है, उमर कैप्चर्ड द बर्ड विद अ नेट। उमर ऑलवेज कीप्स हिज रूम नीट एंड टीडी। तो नीट जो है ना, ये दो वावल वर्ड का इसमें कॉम्बिनेशन आ गया है। उसके बाद है आई डिड नॉट राइट द क्वेश्चन, आई रोट द नोट। तो ये हो गया जी कम इन एंड सिट डाउन। दे वेंट टू सी द साइट फॉर द न्यू स्कूल। साइट हमने उसको पढ़ा, अब आखिर में उसका ई आ गया है, तो जिसकी वजह से हमें उसके क्या करना पड़ा, आगे खींचना पड़ा। अब यहाँ पे करना है आपने सर्कल द वर्ड विद शॉर्ट वावल साउंड्स एंड टिक द वर्ड्स विद लॉन्ग वावल साउंड्स। अब मैं बता दूंगा, सबसे पहला क्या है जी TUB टब, ये शॉर्ट वावल है, आपने इसको क्या करना है सर्कल करना है। फिर उसके बाद है PINE पाइन, ये क्या है जी, ये जो आपका पाइन है जिसको मैंने ये हाईलाइट भी कर रहा हूं, तो ये क्या है जी आपका लॉन्ग वावल साउंड है। COT कॉट, तो उसके बाद ये शॉर्ट है, इसको आपने सर्कल करना है। फिर उसके बाद है जी TAPE टेप, तो ये लॉन्ग है, इसको भी थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं जी हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पर, ये जो टेप है। फिर आगे है TAP टैप, ये शॉर्ट है, इसको सर्कल करें। फिर उसके बाद है COAT कोट, ये आपने इस कोट को क्या करना है जी, कोट को भी, ये आपका लॉन्ग वावल साउंड है। फिर उसके बाद PIN पिन, ये शॉर्ट है, इसको आपने सर्कल करना है। JET जेट, ये भी क्या है आपका शॉर्ट है, इसको सर्कल करना है। KEY की क्या है जी शॉर्ट है, इसको भी सर्कल करना है। फिर उसके बाद TUBE ट्यूब, इसको आपने क्या करना है जी टिक करना है, ये आपका क्या है जी लॉन्ग वावल साउंड है। उसके बाद हम आंसर दी क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, तो चलिए अपने आंसर दी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो ये जी हमारे आंसर दी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत टू फातिमा जिन्ना, के पाकिस्तान के लोगों ने फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का जो लकब है या खिताब है वो उन्हें क्यों दिया। The people of Pakistan gave the title of Madre Millat to Fatima Jinnah because she worked
a lot for the Muslim woman of subcontinent by profession. She was a dentist, but she gave up her profession and guided the women in Pakistan movement. यानी कि वो इसमें ये कह रहा है कि उन्होंने अपने प्रोफेशन को छोड़कर पाकिस्तान की जो तहरीक थी उसमें औरतों को हिदायत दी और उनके शाना बशाना खड़ी रही। और जो दूसरा सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ रुथ फाओ इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान, के जो वो बीमारी थी उसको काबू पाने में डॉक्टर रुथ फाओ ने कौन सा किरदार अदा किया। द रोल ऑफ रुथ फाओ इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान इज वाइटल, शी डिवोटेड हर लाइफ इन कंट्रोलिंग लेप्रोसी इन पाकिस्तान। अब लास्ट वन हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरफा करीम रंधावा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अरफा करीम रंधावा is pride of Pakistan. She achieved the world's youngest Microsoft certified professional award. She was a representative of various technology related events like Tech Ed Developers Conference. तो मतलब उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में ही पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे पास जी आंसर है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ऊपर। हम उसको देखते हैं कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस जरा होती क्या है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस, some words are used to connect sentences or paragraphs, for example firstly, secondly, however, whereas, therefore, for example, etc. They help to carry a thought from one sentence to another or from one paragraph to another। यानी कि वो क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं या पैराग्राफ्स को मीनिंगफुल बनाते हैं। एक पैराग्राफ्स की थॉट्स को लेकर दूसरे पैराग्राफ्स की थॉट्स के साथ उसको मैच करते हैं। इस मैचिंग से वो क्या करता है, वो पैराग्राफ हो या फिर वो सेंटेंसेस हो, वो कंप्लीट सेंस देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। अगर इनको निकाल लिया जाए ट्रांजिशनल डिवाइसेस को तो ये क्या करते हैं, मीनिंगलेस हो जाएंगे। एक तरफ से आप ये कह लें कि ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं या ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं या फिर कंजंक्शन होते हैं, ये किसी भी सेंटेंस पैराग्राफ में एक ब्रिज यानी कि पुल का काम करते हैं। जैसे हमारे पास नदी से क्रॉस करने के लिए बीच में पुल बनी हुई होती है, अगर वो ना हो तो हम बीच में से गिर जाएंगे। दैट्स व्हाई, यही वजह है। इसी तरह बिल्कुल जो है ना हमारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी किसी पैराग्राफ्स और जो सेंटेंसेस हैं उसमें इसी ब्रिज की तरह ही काम करते हैं। तो ये तो उन्होंने पैराग्राफ खुद दे दिया है, अब इसके आगे उन्होंने खुद दिया हुआ है, अब हम उसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फर्स्ट देन नेक्स्ट फाइनली एंड हाउएवर। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन बिलो टू द बिगिन विद। फर्स्ट वी बॉयल सम वाटर टू मेक अ कप ऑफ टी। तो इस तरह से वो पैराग्राफ कहता है बनाएं। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। तो मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ आपको, आप जरा उसको गौर से सुनिएगा। ये पैराग्राफ तो उन्होंने खुद से दे दिया है पहला। इसके आगे क्या करना है, देन वी पुट सम टी इन द बॉइल्ड वाटर, नेक्स्ट वी मिक्स शुगर, फाइनली द टी इज रेडी टू ड्रिंक, हाउएवर we should save our clothes from fire while making tea। तो इस तरह से कुछ आपने इसको बनाना है। फिर उसके बाद look at the picture and answer the following questions using position words in the complete sentence। तो where is the cow standing, तो cow कहाँ खड़ी हुई है, हमने लिखना है the cow standing in the field। दूसरा है वेयर इज द बॉय सिटिंग, बॉय का हमने क्या बताना है, द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। फिर उसके बाद है वेयर इज द सन, फिर उसके बाद क्या है जी, द सन इज बिहाइंड द माउंटेन्स। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं जी, आगे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस।
अच्छा जी, पहला पहला क्या है? अरफा फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10। यहाँ पे आप खाली जगह पे 10 लिखेंगे, यानी कि वो 10 साल की थी। दूसरी है रुतफाओ वाज अ डैश, क्या थी वो? डॉक्टर थी। रुतफाओ खाली जगह पे क्या लिखना है? डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। फिर उसके बाद है फातिमा जिना वाज अ डैश डेंटिस्ट, DENTIST, डेंटिस्ट बाई प्रोफेशन। फिर उसके बाद है समीना बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वोमैन, हम इसको लिखेंगे फर्स्ट पाकिस्तानी वोमैन, वोमैन लिखेंगे हम इस पर, WOMAN, वोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। vocabulary, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। अब ये तो मीनिंग सामने लिखे हुए ही हैं। प्राइड का मानी क्या है जी? फखर। और ऑनर का मानी क्या है? आगे इसका मीनिंग है ऑनर, और उसको हम इज्जत, फखर सब के साथ ले सकते हैं जी। फिर उसके बाद है प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस है काबिल इज्जत, तो उसका हम आगे लिखा हुआ है जी रिस्पेक्टेड। फिर उसके बाद है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट कहते हैं अहम, जरूरी, बहुत अहम, ठीक है ना, शानदार। फिर उसके बाद क्या है जी? इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद है माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग कहते हैं कोहे पैमाई, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद है माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर चढ़ना या चोटियां सर करना। अचीवमेंट्स कामयाबी को कहते हैं, कारनामा को कहते हैं, तो उसका हमारे पास लफ्ज है जी सक्सेस। अब लर्निंग टू स्पेल, तो fill in the missing letters to complete the words। तो चलिए हम इसके जो है ना वो वर्ड्स आपको बता देते हैं जी। ये रहे जी हमारे जो है ना वो मिसिंग लेटर्स। सर्टिफाइड क्या है जी? CERTIFIED, सर्टिफाइड। यंगेस्ट का क्या है? YOUNGEST, यंगेस्ट। प्राउड का क्या है जी? PROUD, प्राउड। फिर आगे है रिमार्केबल, REMARKABLE, रिमार्केबल। फिर उसके बाद रिफ्यूजीज, REF आता है UGEES, रिफ्यूजीज। जो फिल इन द ब्लैंक से बाद हमारा आ गया है जी ग्रामर वाला पोर्शन। नाउन्स विद नो चेंज, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ नाउन्स। तो पहले ये रीड मी पढ़ लेते हैं। देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग टू मेक देयर plural, for example deer, fish, sheep, etc. the sheep is running fast, the sheep are running fast। मतलब ये वो चीजें हैं कि इनकी प्लूरल भी सेम रहेगी और इनकी सिंगुलर भी सेम रहेगी। फिश को फिश ही पढ़ेंगे, फिशेज नहीं पढ़ते। और हमारे पास शीप को शीप ही पढ़ेंगे, शीप्स नहीं पढ़ते हम लोग। डियर, डियर की भी डियर पढ़ेंगे और डियर्स नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरा हमारे पास ये जो आ गया है कि वो कहता है जी मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन नाउन्स। कैटल है, डियर है, हेयर है। तो चलिए इसके जुमले बना लेते हैं। हमारे वो जुमले जिसमें हमारे पास कैटल है, डियर है और हेयर है। कैटल मवेशी को कहते हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर उसके बाद डियर हरन को कहते हैं, देयर आर मैनी डियर इन द जंगल। फिर उसके बाद हेयर है, हेयर बाल को कहते हैं, हर हेयर इज ब्लैक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है जी एक्शन वर्ड्स, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ एक्शन वर्ड्स इन इट प्रेजेंट टेंस। एक्शन वर्ड्स होते क्या हैं? ये हम दरअसल वर्ब को कहते हैं। ये स्टेट ऑफ, ये मतलब किसी काम की हालत को शो करते हैं, जिसमें किसी काम का करना, होना, सहना पाया जाए, तो ये चीजें होती है। जैसे हमारा उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, लड़ना, झगड़ना, ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक्शन वर्ड्स ही होते हैं। इसमें वॉश, गो, ईट, ड्रिंक, जंप, टॉक, वॉक, ये सारे के सारे क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। तो पढ़ लेते हैं। वी शुड वॉश, वॉश का मतलब होता है जी धोना, तो दिस इज क्या है? एक्शन है। Are our hands with soap before eating and after using the toilet? Germs can go, go क्या है यहाँ पर जी? एक्शन वर्ड है कि वो चले जाते हैं into our mouths from our hands and make us ill. We should also be careful about the type of food we eat.
कि जो हम खुराक खाते, ईट का मैंने होता है खाना खाना, एंड द टाइप ऑफ वाटर वी ड्रिंक, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, कि हमें ड्रिंक का यहाँ मैंने क्या है जी, पीना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, describe the picture in 4 sentences using action words in the past tense in your notebook। तो इसको आप अपनी तरफ से नोटबुक में लिखना है, ये जो आपके पास पिक्चर बनी हुई है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग टू राइट, रीड द स्पीच बबल्स, इसमें क्या है, लेट मी टेल यू हाउ टू सेंड एन ईमेल, शो दैट, इसमें क्या करना है जी, ये फिल इन द स्पीच बबल्स, तो ये बबल्स आपने फिलअप करनी है कि इसमें इस तरह से वो किस तरह से बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो गर्ल्स की तरफ से है और एक बॉय की तरफ से है। तो बॉय यहाँ पर क्या कह सकता है, तो यहाँ पे लड़की जो है ना उसको मुखातिब होकर कह रही है कि इस दरख्त को देखो, तो आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लुक एट द ट्री। फिर बॉय जो है ना इसके रिप्लाई में क्या कहेगा, आई लाइक मिल्क वेरी मच, ये वो कह रहा है इसमें क्योंकि वो सामने दूध रखा हुआ है, उसने वो पी रहा है। अब लड़की दूसरे जुमले में क्या कहेगी कि इट गिव्स अस ऑक्सीजन, कि वो हमें क्या देते हैं जी, ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अब बॉय दूसरी बार क्या कह रहा है कि आई आल्सो लाइक जैम एंड ब्रेड, क्योंकि वो जैम को ब्रेड के ऊपर लगाकर खा रहा है। क्रिएटिव राइटिंग आगे हमारे पास है जी, राइट बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी इन योर नोटबुक, तो ये आप अपने बारे में खुद लिख सकते हैं कि आपकी मेजर अचीवमेंट्स क्या है, आपके करियर में क्या बनना चाहते हैं, एजुकेशन में कहां तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब ये आपने माई सेल्फ के ऊपर एक मजमून लिखना है। सो इसको आप आगे हमारे पास आ गई है जी रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि पहली रिव्यू एक्सरसाइज है। रीड द गिवन सेंटेंस एंड सर्कल द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स, जो यहाँ पे साइलेंट लेटर्स हैं हमने उसको क्या करना है जी, सर्कल करना है। यहाँ पर हमारे पास जो साइलेंट लेटर्स हैं हमने उसको क्या करना है जी, सर्कल करना है। तो आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी साइलेंट लेटर जिनको हमने सर्कल किया है। द बर्ड इज ईटिंग ब्रेड क्रम्स, यहाँ पे बी क्या है जो ना वो हमारे पास साइलेंट है, कि उसने कहा था पूरे उस वर्ड को साइलेंट करना है, सर्कल करना है जिसमें जो है ना वो आपका साइलेंट हो। सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन, ये जो क्लाइंबिंग है इसमें बी साइलेंट है इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया। डू यू नो हु नॉक्ड एट द डोर, नो में भी के साइलेंट है और नॉक्ड में भी के साइलेंट है इसलिए हमने दोनों को सर्कल कर दिया है। यासिर रैप्ड द रिस्ट वॉच, रैप्ड में भी क्या है डब्ल्यू साइलेंट है और रिस्ट में भी क्या डब्ल्यू साइलेंट है इसलिए हमने दोनों वर्ड को क्या कर दिया है, साइलेंट कर दिया है। अहमद्स नी गॉट इंजर्ड, अहमद्स नी है ये कनी नहीं पड़ती, इसको नी पड़ती घुटना जिसे हम कहते हैं, तो ये भी साइलेंट वर्ड था इसलिए हमने इसको भी क्या कर दिया जी, सर्कल कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आंसर द क्वेश्चन के ऊपर, तो चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ जी। हाँ जी, राइट 4 to 5 सेंटेंसेस ऑन योर फेवरेट फीमेल पर्सनैलिटी, तो लिखना आपने है वो अपनी जो खातून पसंदीदा है उसमें। माई फेवरेट फीमेल पर्सनैलिटी इन माई मदर इज माई मदर, शी इज वेरी लविंग एंड केयरिंग, शी कुक्स फूड फॉर अस, शी गेट्स अस रेडी फॉर स्कूल, शी इज रियली लवेबल। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा हमारे पास है हाउ डू वी शो आवर love to Allah, we show our love to Allah by obeying his orders, we also love his creatures, we bow our heads before him, and why was our last Rasulullah sallallahu alaihi wasallam called al-Sadiq and al-Amin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was called al-Sadiq and al-Amin for his truthfulness and trustworthiness। तो ये था हमारे आंसर दी क्वेश्चन। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देयर मीनिंग्स। इंस्पायरेशन को हमने लिखा, इंस्पिरेशन क्या है जी,
तख्लीकी तहरीक या फिर फैजान, ये पहले सबक में शुरू में पढ़ा था हमने, पहले सबक का लफ्ज है ये। स्पोर्ट सहारा को कहते हैं, मदद को कहते हैं। फैसिनेटिंग मुतासिर कुन, हैरान कुन, बेमिसाल। फिर उसके बाद बिटरली कहते हैं जी शिद्दत से, तलखी से। करेज हिम्मत, हौसला को कहते हैं। फिर उसके बाद है जी मेक द सेंटेंसेस विद द गिवन कलेक्टिव नाउन्स, ये जो आपकी कलेक्टिव नाउन्स है इसका आपने बनाना है जुमले। तो वो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरह जुमले बनाने हैं जी। हर्ड, हर्ड कहते हैं जी रेवड़ को। वी सा अ हर्ड ऑफ कैटल। बंच जी है गुच्छे कहते हैं। ही पिक्ड फॉर मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स। फ्लॉक क्या कहते हैं जी, एक गिरोह को कहते हैं। There is a white sheep in every flock. So ये होगा। दूसरा है जी rewrite the given sentences using the correct plural forms of the underlined nouns. Also use the correct subject verb agreement accordingly. तो आपने इसमें क्या करना है, इसको आपने दोबारा से, वो कहता है कि जी इसको लिखें और क्या करें, इसके आप अच्छी तरह से इसके उसको हल करना है। तो आपने करना क्या है, पहला है द कैट इज हाइडिंग इन द बुश। कैट को आपने कैट्स कर देना है, आगे एस लगा देना है, और बुश को आपने क्या कर देना है, आगे ई एस लगा देना है, बुशेज करना है। तो फिर कैट यहाँ पे इज है, तो जब आप कैट्स लगाओगे तो वो बन जाएगा प्लूरल, तो उसका लिखेंगे द कैट्स आर हाइडिंग इन द बुशेज। स्टूडेंट को आपने स्टूडेंट्स कर देना है और इसकी जगह आपने आर लिखना है। और सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच को आपने क्या करना है, आगे ई एस लगा के बेंचेस कर देना है। देयर वाज आ चाइल्ड, तो आपने क्या करना है, देयर वर लिखना है, वाज की जगह आ को खत्म कर देना है, फिर उसके बाद लिखना है चिल्ड्रन। देयर वर चिल्ड्रन स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। गेट को आपने क्या कर देना है, गेट्स आगे एस लगा देना है। फिर उसके बाद है ही हैज अ टूथ एक। तो फिर आपने क्या करना है, आपने ही हैज आ को खत्म करके ये जो टूथ है ना, इसको आपने टी डबल ई टी एच टीथ कर देना है। फिर उसके बाद है जी फॉक्स इज रनिंग, तो यहाँ पे आपने फॉक्सेज लिखना है, फॉक्स के आगे ई एस लगा के आगे इसको खत्म करके आर लिखना है। रनिंग आफ्टर द, फिर उसको क्या लिखना है आपने, माइस, ये माउस की जमा है, माउस की जगह आपने माइस MICE माइस लिख देना है। आगे है जी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। सारा वांटेड टू बाय आ न्यू स्टोरी बुक, खाली जगह पे ए लिखेंगे, छोटा ए, स्टोरी बुक। सो शी वेंट टू क्या आएगा, टू द बुक स्टोर, द यहाँ पे आएगा THE, द बुक स्टोर। शी सा मैनी स्टोरी बुक्स एंड देन फाउंड से पहले क्या लगे, बाद में क्या लगेगा जी, फाउंड द वन, यहाँ पे भी डी लगेगा। शी वाज लुकिंग फॉर, शी रीड a few pages of the story book। आप यहाँ पे करेंगे जी क्योंकि ये स्टोरी बुक स्पेशल है ना यहाँ पर। देन शी टुक डैश बुक, शी टुक डैश बुक दी बुक टू द शॉपकीपर एंड आस्क्ड हिम टू ऐड अ रूलर। आ छोटा ए लिखना है, एंड एन अम्ब्रेला, यहाँ पे एन लिखना है आपने, टू हर कॉर्ट। आगे क्या है जी हमारे पास, कंप्लीट द गिवन टेबल बाय राइटिंग 2 वर्ड्स इन ईच कॉलम। कॉमन नाउन में आप लिख दें जी कंट्री, और बॉय को लिख दें प्रॉपर नाउन में आप उसी के मुतबादल लिख दें। कंट्री में आप इंडिया को लिख लें, भारत को लिख लें, पाकिस्तान लिख लें, और बॉय में आप इरफान लिख लें, अब्दुर्रहमान लिख लें, मूवीज लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब उसका नाम लिखना है यहाँ पे आपने। फिर काउंटेबल्स क्या है जी, हमारे पास जो बुक है यहाँ पे लिखे काउंटेबल, और उसके बाद जो आपका टेबल्स है वो भी आपका क्या है, काउंटेबल है। अनकाउंटेबल में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले वाटर को लिखना है, फिर उसके बाद आपने राइस लिख देना है, RICE, राइस चावल को कहते हैं। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स। सॉफ्ट का क्या है जी, सॉफ्टर, मैंने बताया था आपको, आपने क्या लगाना है आगे,
SOFT है तो इसके आगे ER लगा के सॉफ्टर, फिर आगे EST लगा के आपने क्या लगा देना है, सॉफ्टेस्ट। बिग का भी यही करना है आपने, BIGGER बिगर, और BIGGEST बिगेस्ट करना है। ब्यूटीफुल में आपने इस तरह से नहीं करना क्योंकि ब्यूटीफुल एक इरेगुलर है, एडजेक्टिव है ये, तो इसको आपने क्या करना है, ब्यूटीफुल से पहले मोर लगा देना है, MORE मोर ब्यूटीफुल। फिर अगले में जो आपकी सुपरलेटिव होगी उसमें आपने मोस्ट लगा देना है, MOST मोस्ट ब्यूटीफुल। फेमस का भी आपने ऐसे ही करना है, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। यंग को आप यंगर, यंगेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आगे ER लगाकर यंगर और आगे EST लगाकर यंगेस्ट बना सकते हैं। तो आगे हम तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई जी खत्म। अब हम मिलेंगे अपने अगले सबक के साथ जो कि हमारा चौथा सबक है और वो ट्रांसलेशन के ऊपर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह की तमाम तर वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।